नारद जी ने कहा मेरा मन बड़ा व्यथित होने लगा। गृहस्थियों के यहाँ गया तो देखा कि घर में नई बहू आई तो माता पिता का सम्मान बना, पिता अपनी ही माता पिता को गालियां दे रहा है, पुत्र अपने ही माता पिता से झगड़ा कर रहा है। सांसारिक सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई है। लोग अपने बड़ों की बात ही नहीं सुनना चाहते, बड़ों से सलाह भी नहीं लेना चाहते। आज की स्थिति कितनी बिगड़ गई प्यारे। जहां पहले बच्चे उठकर सुबह माता पिता को प्रणाम करते थे, आज वही बच्चे सुबह उठते बराबर माँ बाप से लड़ने झगड़ने लगते हैं। बच्चा स्कूल जाते समय जहां माँ बाप को प्रणाम करके जाता था, वहां बच्चे को टाटा बाय बाय बोलना सिखाया जा रहा है। जहां बच्चा गायत्री मंत्र सीखता था, वहां बच्चे को राइम्स याद कराई जाती है। जहां बच्चे को धर्म की शिक्षा दी जाती थी, वहां बच्चे को गाना सिखाया जाता। 4 बोतल वोट का बेटा तुझे एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देनी है, और फिर बाद में कहते हो कि साध्वी जी हमारा बच्चा 16 वर्ष का हुआ नहीं और दारू पीने लगा। अरे तुम अपने बच्चे को बचपन से कहोगे कि बेटा ये वाला गाना सीख ले, ये वाला गाना सीख ले, कभी सिखाया उसको हनुमान चालीसा? कभी बताया उसको धर्म क्या है? आज हमारे धर्म के भटकाव का सबसे बड़ा कारण एकमात्र हमारे लोग हैं कि हमारे घर में हमें हमारे बच्चों के लिए समय नहीं, फुर्सत नहीं कि हम अपने बच्चों को बता सके कि हमारा भारतवर्ष, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कितनी विराट है। आज आपके धर्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। विदेशी लोग अपने बच्चों को तिलक लगाते हैं, इसलिए नहीं कि उससे सुंदरता बढ़ती है, बल्कि इसलिए कि उससे उनके आज्ञा चक्र जागृत होते हैं। विदेशियों को आज्ञा चक्र पता है, विदेशियों को कुंडली जागरण पता है, विदेशियों को प्राणायाम पता है, विदेशियों को आयुर्वेद पता चल गया, विदेशियों को 16 घंटे का उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग के रूप में उन्होंने पेटेंट करा लिया। विदेशियों ने आयुर्वेदिक चीजों को पेटेंट करा लिया, लेकिन हमारा धर्म हमसे हम बचा नहीं पाए। और हम, क्योंकि हम पाश्चात्य की सभ्यता में सोए हुए हैं, शराब पी करके ऐसे मगर है, कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे धर्म कोई बगल में पड़ोस में गाली दे रहा है कोई, हम कुछ नहीं बोलते। हमें किसी ने थोड़ी गाली दी, जब तक हमारे माँ बाप हमारे घर पे किसी ने कुछ नहीं बोला, हमको कुछ नहीं बोला। अरे प्रभु, धर्म माँ के समान होती है, और कोई व्यक्ति अगर धर्म को गाली देता है, इसलिए जो धर्म के विषय में गलत बोले उस व्यक्ति के लिए हमारे धर्म में शस्त्र उठाने की परंपरा बताई गई है। और अगर तुम हाथ में शस्त्र नहीं उठा सकते अपने धर्म के लिए, तो तुमसे बड़ा कायर दुनिया में कोई नहीं है प्यारे। जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे कुत्ते सुअर भी जीवन जीते हैं, एक नाली में रहने वाला कीड़ा भी थोड़े दिन जी करके ही चला जाता है, लेकिन जीवन जीना तभी सार्थक कहलाता है जो राष्ट्र धर्म समाज के लिए जीवन जीता है। किसी ने कहा है, यह तो बतलाओ कौन यहाँ जिसको प्राणों से प्यार नहीं, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहा संघार नहीं। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन यह एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार। जो मृत्यु से डर जाए वो क्या जीवन जिएगा? तो डरो मत, मरना तो है ही। भगवान ने अगर 10-20 वर्ष की आयु लिखी तो 10-20 वर्ष जियोगे, 50 वर्ष की आयु लिखी तो 50 वर्ष जियोगे, और 100 साल जीवन में लिखा है 100 साल जियोगे। लेकिन 100 साल गीदड़ की जगह जीने से अच्छा 50 साल शेर की तरह जियो, वो ज्यादा अच्छा होता है। और धर्म के लिए आवाज उठाओ, कुछ बोलो, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं मिलता। और आज भगवान की कृपा है कि मेरे देश के युवा धर्म समाज के लिए जीते हैं। आज रामनवमी आती है, नव वर्ष आता है, तो पूरे भारत के नक्शे को अगर देखें तो पूरा भारत भगवामय हो जाता है। केवल हिंदुओं ने कहा नहीं है कि हम भगवा फहराएंगे, उन्होंने घर घर में भगवा फहराया है। और घर में ही नहीं, अब विदेशों के भी हर घर में भगवा ध्वज फहरा रहा है। और ये आप लोगों की मेहनत है, और अब हमें इस मेहनत को इतना ऊपर लेके जाना है। भ्रष्टाचार, पापाचार, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन सबको जड़ से मिटाना है और भारतवर्ष को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। यही हमारा स्वप्न है और यही हमारी हृदय की इच्छा है।